हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स एस एलाइट बुक क्लास 8th की एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन। चैप्टर नेम इज प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यूजिंग द रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2 and 3 क्रिएट अ रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 6। यूज द रूल टू फाइंड वेदर द नंबर्स 456 एंड 789 आर डिविजिबल बाय 6 और नॉट। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके एक डिविजिबिलिटी रूल बनाना है आपको 6 का। ठीक है, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे फिर से कर लेंगे। ठीक है, और फिर हमें चेक करना है कि ये गिवन नंबर 6 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें को प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए को प्राइम नंबर्स को समझते हैं हम क्या है। टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स इफ देयर HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। ठीक है, दो नंबर को प्राइम होते हैं अगर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिया 11 एंड 19, मैंने ये एक पेयर लिया है, तो इन दोनों नंबर्स का HCF कितना है? 1 है ना। बड़े से बड़ा नंबर 1 है जो इनको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये जो 11 और 19 का पेयर है, ये पेयर को प्राइम नंबर्स का पेयर है। ठीक है, एक और पेयर देखते हैं हम। जैसे मैंने लिया 3 एंड 20। ठीक, तो 3 और 20 का HCF कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर 1 ही है जो इन दोनों को काटेगा। तो कई नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा 2 से 20 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 से 3 तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, दोनों को डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो कोई ऐसा नंबर है 1 के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके? नहीं है। ठीक है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ये को प्राइम नंबर्स का पेयर है। को प्राइम नंबर्स के पेयर में जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है और 20 प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो पेयर है नंबर्स का, वो को प्राइम नंबर्स का पेयर है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। 8 एंड 9 लिया जैसे मैंने। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, ना तो 8 प्राइम नंबर है और ना ही 9 प्राइम नंबर है, लेकिन ये जो पेयर है उसका HCF 1 है। ठीक है, 1 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर देगा। ठीक है, क्या 2 इसको डिवाइड कर देगा लेकिन 2 इसको नहीं कर पाएगा, 3 इसको डिवाइड कर देगा लेकिन 3 इसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दोनों में डिवाइड जाना चाहिए, जो नंबर आप ले रहे हो उस नंबर का दोनों में डिवाइड जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से HCF क्या है? इन दोनों नंबर्स का 1 है। ठीक है, तो ये जो पेयर है नंबर्स का, वो को प्राइम नंबर्स का पेयर है। ठीक है, ये दोनों नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, को प्राइम नंबर्स में ये जरूरी नहीं होता है कि दोनों नंबर प्राइम हो। ठीक है, उनमें से एक कंपोजिट भी हो सकता है या दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स में हमें केवल ये देखना है कि जिन दो नंबर्स का HCF 1 है, ठीक है, वो पेयर को प्राइम नंबर्स का पेयर होगा। तो को प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब देखते हैं हम कि क्या है। जैसे मुझे कोई नंबर पता करना है कि 72 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बड़ा सा नंबर है, मान लीजिए कुछ भी है, ये नंबर है। ठीक है, मुझे पता करना है कि ये नंबर 72 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस 72 को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, और वो दो नंबर को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने किया 8 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 9 72 होता है। ठीक है, और 8 और 9 को प्राइम नंबर्स हैं। तो ये नंबर अगर 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो गया तो फिर ये नंबर 72 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो 72 का रूल बना दिया यहाँ पे हमने। ठीक है, कि किसी नंबर को 72 से डिवाइड अगर करवाना है तो वो नंबर 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। मतलब जिस नंबर का आपको डिविजिबिलिटी रूल बनाना है उस नंबर को आप दो हिस्सों में तोड़ दीजिए मल्टीप्लाई में, और वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो फिर उस नंबर का रूल बन जाएगा। ठीक है, जैसे एक और रूल बना के देखते हैं। जैसे मुझे 39 का रूल बनाना है, मान लीजिए
कि कोई नंबर 39 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैं इस नंबर को दो हिस्सों में ब्रेक कर दूंगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, और वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो 3 × 13 है ना, 13 3 जा 39 होता है, और 3 और 13 जो पेयर है नंबर्स का वो को प्राइम नंबर्स का पेयर है, क्योंकि इन दोनों का HCF 1 है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 3 और 13 दोनों से डिवाइड होगा तो फिर वो नंबर 39 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं ये। तो इस तरह से मैं 6 का रूल बनाना था। 6 को मैंने कैसे लिखा, 2 × 3, 2 और 3 का HCF 1 होगा, इसलिए 2 और 3 का पेयर को प्राइम नंबर्स का पेयर है, ठीक है। 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे हो जाएगा अब, इफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3 देन इट विल बी डिविजिबल बाई 6, ठीक है। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो फिर वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये नंबर्स देखेंगे। देखिए पहले नंबर हम 456 के लिए देखते हैं। सबसे पहले इसको 2 से चेक करेंगे कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लास्ट डिजिट 6 है, तो फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट 02468 में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 है, तो ये 456 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। तो सम ऑफ डिजिट्स आई है 15, 15 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 456 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 456 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 456 6 से भी डिवाइड होगा। तो देखिए नेक्स्ट नंबर हमारे पास 789 है। सबसे पहले इसको 2 से चेक करेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट है 9। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट 02468 में से कोई एक होनी चाहिए, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं है यहाँ पे लास्ट डिजिट, ठीक है। यहाँ पे है 9, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम 3 से चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर ये 3 से डिवाइड मान लो हो भी गया, लेकिन 2 ने तो मना कर दिया है ना, ठीक है। तो एक नंबर से भी अगर नो होता है, ठीक है, तो फिर दूसरे से चेक करना हमारे लिए टाइम वेस्ट करना होगा, ठीक है। तो हम 3 से चेक इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये नंबर 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो भी गया तब भी ये 6 से डिवाइड नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 789 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 789 जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर अब ये नंबर 3 से डिवाइड हो या ना हो, ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 से ही नो हो गया है, ठीक है। तो 3 से हम चेक नहीं करेंगे और लिख देंगे कि 789 6 से डिवाइड नहीं होगा। 789 इज नॉट डिविजिबल बाई 6।